लेकिन ये जो आजकल फैला हुआ है, मतलब मेरे देवर भी जो हैं एक वो अस्पताल में हैं और मुझे मैं तो नहीं गई क्योंकि इमरजेंसीज में जगह ही नहीं है। आप लोगों को पता होगा स्ट्रेचर पे लोग इमरजेंसीज के बाहर तक लेटे हुए हैं। इतना कोई मैंने कभी इमरजेंसीज में इतना रश नहीं देखा था। इन्फ्लेम्ड हो गए, सारी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो गई, इतना से जोड़ों में दर्द है। जो जानने वाला है उसको यही प्रॉब्लम चिकनगुनिया कहते हैं। चिकनगुनिया चिकनगुनिया देखिए ये सही भी हो जाता है ना 6 महीने तक। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं होता क्यों है, क्या वजह है इसकी? अच्छा देखिए इसके वैसे तो कहते हैं कि शायद लोगों को हंसी आए कि भाई चिकन जो है उसी से वो निकला है कि मच्छर ने काटा है तो क्या है वल्ला मतलब ये इस तरह अभी तक इसकी कोई साइंटिफिक अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या मच्छर के काटे। हाँ मच्छर का काट डेंगी मलेरिया चिकनगुनिया उस वक्त पड़ा कि पहले जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो उस वक्त इसलिए नाम पड़ा कि जहाँ पर चिकन की फर्टिलाइजेशन और सब कुछ होती है, जहाँ पे ये इनके होते हैं वहाँ से जो मच्छर निकल रहे थे तो उससे डायग्नोस हुई कि इनकी जो फुजलात होते हैं वहाँ पे ये मच्छर ज्यादा बैठ रहे थे। भाई मैं पागल हो गई हूँ, कल कढ़ाई खा रही थी, चिकन खा रही थी, मेरे मियाँ पीछे पीछे बोल रहे हैं नहीं बाकी चिकन खाने से नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त चिकन ही नहीं खाने दे रहे जिसने चुके हैं ये हुआ है और अभी तक मैं सही चल नहीं पा रही, लंगड़ा के चलती हूँ इतनी तक। अच्छा सॉरी आपकी बात कोई बात नहीं। तो उस वक्त चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है ना खाने से ना कुछ। आप अच्छी तरह वॉश कीजिए, आप अच्छी तरह कुक कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। अदरवाइज जिस वक्त आइडेंटिफिकेशन हुई थी कि ये बुखार भी है तो उस वक्त वहाँ जहाँ से जिस मच्छर की आइडेंटिफिकेशन हुई थी वहाँ पे चिकन जो है वो फर्टिलाइजेशन और उनकी सब कुछ ज़्यादा होता था। अच्छा। इसलिए नाम चिकनगुनिया पड़ गया। अच्छा अब सवाल की तरफ मैं दोबारा वापस आती हूँ जो उन्होंने सवाल किया। चिकनगुनिया एक ऐसा वायरस है जो होगा, ठीक है, वो हो रहा है, मतलब हमारे जानने वालों के बच्चों को हो रहा है, सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, ठीक है। ये होगा तो क्या आपको वाकई एंटीबायोटिक्स वगैरह पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, एंटीबायोटिक्स हैज नो रोल। कुछ भी नहीं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप चाहे गाय हो, बकरा हो, चिकन हो, कोई भी हो, इनका आपने सूप पीना है ज़्यादा, कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा रखना है, दूध की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, कम से कम 5 से 6 गिलास दूध पीना है, लेकिन दूध पिया नहीं जाता। उल्टी जैसी कैफियत हो रही होती है, नौजिया भी फील होता है, नौजिया बहुत होता है, एपिटाइट खत्म हो जाता है, एपिटाइट ही खत्म हुआ है। अच्छा आपने तो और मेरा वेट लॉस हुआ है बहुत ज्यादा क्योंकि मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा। और आपको कितने दिन चला? मैं 2 वीक्स तो बेड पे रही हूँ। आपको नहीं हुआ ना? इतना पेन हुआ है, इतना मुझे। अच्छा जब आपको शुरू हुआ था तो क्या सिम्टम्स आपने फील किए? बुखार, 3 दिन बुखार रहा। तेज था या हल्का हल्का? तेज बुखार रहा। जैसे इसका और डेंगी का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, जब मैंने ब्लड टेस्ट कराए तो इमीडिएटली ये होता है कि डेंगी और मलेरिया आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। और इसका जो ब्लड टेस्ट होता है वो 5th डे आता है, फौरी तौर पे इसका ब्लड टेस्ट नहीं आता, 5th डे पे आईजीएम होता है। तेज बुखार है, डेंगी टाइप? हाँ डेंगी टाइप बुखार होता है, तो फौरन आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको ये सुकून हो जाता है कि डेंगी और मलेरिया नेगेटिव आता है। इसका जो ब्लड टेस्ट होता है वो 5वें दिन होता है, जिसको हम आईजीएम चिकनगुनिया बोलते हैं, ठीक है। वो 5वें दिन से पहले, लेकिन आपको ये सुकून हो गया डेंगू मलेरिया नहीं है, तो जो बुखार की नॉर्मल दवा देते हैं जैसे पैनाडोल दे दिया आपको, ब्रूफिन अगर नहीं उतर रहा तो पैनाडोल के साथ मैंने ब्रूफिन ली और फिर मेरा जो है वो कम आया। और आपकी हड्डियों में दर्द था? बहुत तकलीफ थी। अच्छा प्लेटलेट्स जो हैं वो थोड़े लो होते हैं, उसमें ये होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होती है। हड्डियों में दर्द था आपने क्या किया? मेरे जब हड्डियों में दर्द था तो मैंने उसके लिए ब्रूफिन ली, ठीक है, और प्लेटलेट्स लो आए तो उससे मैं थोड़ा डर गई कि क्यों लो रहे हैं, क्योंकि डेंगू में बहुत लो रहे हैं, तो मैंने पपीते का पत्ता और उसका जूस पिया 1 चम्मच, और इमीडिएट मेरे प्लेटलेट्स ठीक हो गए। अच्छा और आपके जो वो थे मतलब लाइक नौजिया, ये कह रहे हैं ना हजम नहीं हो रहा, वो सब फील हो रही थी? हो गई यही यखनी जूस। असल में ये मरीज है ना तो कोई बात नहीं। अच्छा यही मेरे मैं तो इतनी मैं तकलीफ थी कि मैं लिटरली चीखें मारती थी, इतना दर्द था, और एक जॉइंट्स में उंगलियों के आराम किस चीज से आता? मसाज वसाज कराने से आराम आ रहा था? कोई टच ही नहीं कर पा रहा था, जो मुझे दबाने आता था हाथ रखता था, मैं चीखें मारती थी। अच्छा ट्रे में खाना आता था, वॉशरूम तक मैं नहीं जा पा रही थी, अब वो सब मेरे सर्वेंट्स मुझे पहुंचाते थे, वो बता बिल्कुल सही रही है लेकिन आपकी भूख खत्म हो जाती है, तो उससे फिर वेट लॉस होता है। लेकिन लेने आपको फ्रूट जूसेस हैं, यखनी, अंडे, दूध, विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन D3। अच्छा अब मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ कि अब ये वायरस है जिससे आप पता नहीं किस तरह बचेंगे। मेरा नहीं ख्याल बच सकते, अगर आप इसकी लपेट में आ गए तो आ गए, इससे बचने का कोई वो नहीं। मच्छर इतने क्या अच्छा देखिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी ना तो इम्यून को आपको बूस्ट रखना है ना, तो अपना विटामिन D3 बहुत अच्छा हो और B12 और जिंक।
Okay. इसके सप्लीमेंट होते हैं, ये आप ज़रूर लें। ठीक अच्छा, है। बच्चों को, बड़ों को ज़्यादा हो रहा है और ऐसी उनकी हड्डियाँ इन्फ्लेम्ड होते हैं, ऐसे लगता है वो जुड़ गए, स्टिफ हो गए। क्योंकि मेरे पास भी मरीजों को लेकर आते हैं तो मैंने बुजुर्गों को रोते हुए देखा है, लिटरली वो रो रहे हैं कि हमें इस कदर दर्द है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसे में कुछ हर्ब्स आपकी बहुत हेल्प करते अच्छा। हैं। आपने नाश्ता किस तरह करना है, आपने लेना है 2 चम्मच साबूदाना, ओके। 1 ग्लास दूध। साबूदाने को पीस के रख ले, आपने उसको पकाना नहीं है। ठीक है। पीसा हुआ साबूदाना आपने दूध में डाला, गरम खोलते दूध में डाला, आप स्टर करते रहो और 1 लौंग जरूर डालें। हाँ। 1 लौंग उसमें डाला, उसको स्टर करें, स्टर करते रहे, साबूदाना फूल जाएगा। हाँ। जब वो नीम गरम हो तो ये नाश्ते में लाजमी दें। सुने, जी जब बीमार होंगे तब तो होश नहीं होगा, अभी बना के रख लें। नहीं, घर में दूसरे होंगे ना, वो बनाएंगे उनके लिए, लेकिन साबूदाना आप यकीन करें आपको दिनों में फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप हड्डी गुद्दी की यखनी जो है ना वो पिए, लेकिन ऊपर का जो उसका हड्डी गुद्दी का जो चर्बी होती है ना वो क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आप हड्डी गुड्डी यानी कि हड्डियों की जो यखनी बनती है, जैसे हम बनाते हैं पाए, गाय के घुटने कहते हैं। गाय के घुटने कह लें, गाय की जो दुम होती है आया। वो बहुत ताकतवर होती है। बिल्कुल, इसमें आपको ताकत चाहिए। आप यकीन करें, आप किसी की दुकान पे जाते हैं ना तो आपको पता है कसाई आपको दुम नहीं देता, वो अपने घर ले जाता है। क्यों? उसको पता है कि इसकी हिफाजत कितनी है। तो आप उसकी यखनी बना के उसमें, अच्छा उसका टेस्ट आप अच्छा कर लें, काली मिर्च डाल दें, प्याज डाल दें, नमक डाल दें, अच्छा सब आप दुम करके। की बातें कर रही हैं, अब चाय पापे खा रहे होंगे सब। नहीं तो क्या हुआ, हलाल चीजें खाई जाती है। अच्छा, ठीक फिर है? ये सब इसकी यखनी आप बना के रखें और ये इसी का स्टॉक जैसे आप सुने, लेकिन जब जैसे वो कह रही हैं कि वॉमिट फील होती है तो ये सब चीजें कैसे खाई नहीं, जाएं? बिल्कुल हजम जो हो कि जाए। टेस्टफुल नहीं होंगी। नहीं और नहीं, बहुत- टेस्टफुल होगा ना, पाए तो सब खाते हैं, बनती है? बहुत अच्छा। मजे की बनती है। अच्छा, हाँ, पाए आप- पाए टाइप को हाँ, आता पाए होगा पाए का करके चाट मसाला डाल अच्छा, के नहीं नहीं, देखिए, इन्होंने सवाल किया था कि ये तो हो गया, अब इसके बाद जब ये इस बुखार से आप उठ देखिए, गए, बात सुने, पहले तो अगर बुखार हो रहा है ना तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टेंट रेमेडी बता रही हूँ। ये आजमाई हुई रेमेडी है और बार बार बताई हुई। अगर आपको किसी चिकनगुनिया ने किसी भी चीज़ का बुखार है, नहीं उतर है, पिछले पैर का बुखार है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं सुबह बिल्कुल सही होते, शाम चढ़े उनको बुखार चढ़ जाता है। अच्छा, टेस्ट कराते, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते, उनके टेस्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। तो एक बूटी है बरहम डंडी। हाँ। बरहम डंडी येलो कलर की मिल जाती है आराम से पंसार से। येलो थिस्टल उसको कहते हैं, बॉटनिकल नेम है उसका। उसको पीस के पाउडर बनाकर सिर्फ चुटकी, इतनी चुटकी मक्खन में रख के सुबह नीम गर्म पानी पिए। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के वो 3 दिन इस्तेमाल करना है, पिछले पहर का बुखार चला जाएगा।